दानिश जी 140 करोड़ में से 3 लाख लोगों की जाने की औकात होती है टर्की। इंडिया का मैप गलत होता, ठीक है, देशभक्तों के लिए। खैर अपने लिए तो मैं गलत होता है, इसको तब भी नहीं फेंकता भाई, मेहनत की कमाई है। पूरी तरीके से उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप चल रही थी एक स्पाई से। अगर किसी मुसलमान का इसकी जगह नाम होता तो भाई क्या ही हो जाता, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। बस इंडिया में 3 लाख लोग औकात रखते हैं टर्की जाने के लिए, और बाकी के जो लोग हैं वो सब गरीब हैं, वो सब कहीं नहीं जा सकते। तो दोस्तों आपने हनी ट्रैपिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक महिला होती है जो कि एक मर्द को अपने जाल में फंसाती है अपने लुक्स की वजह से, और उससे एक सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल लेती है। लेकिन आज के टाइम में भाई चीजें उलट हो चुकी हैं, मतलब कि ये भाई जो मर्द है ना वो अपने जाल में फंसाते हैं महिलाओं को, और उनसे सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालते हैं अपने फायदे के लिए, या फिर मैं कहूँ ऐसे जो लोग होते हैं वो स्पाई ही होते हैं। और इंडिया पाकिस्तान में तो भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में कॉमन हो चुकी है। और उसी तरीके से एक नया जो केस सामने आया भाई बहुत ही डरा देने वाला है। उसमें एक महिला है जिसको एक पाकिस्तानी ISI के एजेंट ने, या फिर मैं कहूँ जो PIO यानी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर जो होते हैं, उसने फंसाया है एक यूट्यूबर को जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में, जो कि व्लॉग्स भी बनाती है, साथ में पाकिस्तान भी वो कई बार जाके आ चुकी है। और जिस बंदे से वो बात कर रही थी उसका नाम है दानिश। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी एक ही होनो हो रही है, नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के इतना। एक्चुअल जो दानिश है ना वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर इंडिया में काम कर रहा था। साथ में जैसे इंडिया में पार्टीज भी होती थी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान की तरफ से, तो भाई वहाँ पे भी उसको इनवाइट वगैरह मिलता था, साथ में उसको और जगह भी घुमाने लेके जाता था। मतलब कि ये भाई पूरी तरीके से उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप चल रही थी एक स्पाई से, और वो स्पाई उसे इस तरीके से घुमाता था कि भाई सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो निकाल लेता था। और ये नहीं कि भाई उसने एक ही बंदी को ऐसे फंसा रखा है, मतलब एक विडो एक औरत और है पंजाब की, उसका और नाम सामने आया जो कि 32 साल की उसकी उम्र है, उसको भी उसने इसी तरीके से फंसाया है, जिससे कि इंडिया की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको वो टाइम टू टाइम निकलवा रहा है और भाई अपने देश में भेज रहा है। मतलब कि ये भाई जो लव रिलेशनशिप चल रही है ना, ये पाकिस्तानी और इंडियन वाली, जो कि आप आजकल देख रहे हो कि भाई गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बैन लगा दिया है, इंडिया में भी काफ़ी पाकिस्तान से शादियाँ होती हैं, ज़्यादातर मुस्लिम्स में देखी जाती है। लेकिन भाई ये जो महिला है ये हिंदू महिला है, और ये हिंदू महिला का नाम सामने आने के बाद चारों तरफ खलबली मच गई है। मतलब बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम भाई है ना भाई, वो ये सोचते हैं कि यार अगर किसी मुसलमान का इसकी जगह नाम होता तो भाई क्या ही हो जाता, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, ये हो जाता। भाई ये बात भी बिल्कुल सही है, त्राही त्राही हो जाती। लेकिन मीडिया इसको किस तरीके से कवर कर रही है, लेकिन भाई अभी तक देखो ना तो मीडिया भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, कवर तो इसका जोर तोड़ से हो रहा है। और मैं बता दूं कई और नाम सामने भी आए हैं, मतलब 6 नाम सामने आए हैं जो कि इंडिया से खुफिया इन्फॉर्मेशन दे रहे थे काफ़ी ज़्यादा टाइम से। और मैं ये बता दूं भाई इस दानिश नाम के बंदे के साथ जो ज्योति की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज थे, वो उसे छुट्टियों पर भी ले जाता था। भाई ISI का पैसा है, ISI आपको मालूम है कि पाकिस्तान को किस तरीके से कंट्रोल करती है आर्मी के साथ, मतलब बैक एंड पे जाके पीछे की साइड से जो कंट्रोल करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, वो ISI और आर्मी होती है फ्रंट से। इन दोनों के तालमेल से ही पाकिस्तान में जो सरकारें हैं वो चलती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसको अच्छे खासे जो है पैसे मिला करते थे, और ये इसको घुमाने ले जाता था, कभी बाली, कभी थाईलैंड, कभी इधर कभी उधर, मतलब देश दुनिया में। साथ में पाकिस्तान भी इसने कॉल किया है। और अगर आपके इसके व्लॉग्स भी आप देखना चाहते हो तो भाई इसके चैनल पे आप जाके देख सकते हो, करोड़ों में उसके व्यूज़ हैं, करोड़ों में जो बंदे हैं उसको देख रहे थे, पाकिस्तान के बारे में तारीफें सुन रहे थे, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो भाई इस यूट्यूबर की जो खबर है वो चारों तरफ वायरल हो रखी है इस टाइम पे। NIA के जो एजेंट्स हैं वो इसके पीछे लग चुके हैं, भाई इसकी अरेस्टिंग भी हो चुकी है। अब इससे ढंग से पूछताछ होगी कि भाई क्या चल रहा था, क्या सच है क्या झूठ है। और जो दानिश जो बंदा है ना वो पहले ही जा चुका है पाकिस्तान में। मैं ये बता दूं भाई दानिश ने इस बंदी को ISI के जो एजेंट्स हैं उनसे भी मिलवाया था, उनके साथ सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन निकालने का जो तरीका है वो सब इसको समझाया था, और ये टाइम टू टाइम वो सब जो डिटेल्स है वो दे रही थी। तो भाई लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आउटरीच है कि किस तरीके से जो हिंदू महिला है वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दे रही है, हिंदुस्तान की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। लेकिन भाई अब इसके साथ है ना और भी यूट्यूबर्स लपेटे में आ चुके हैं। मतलब कि ये भाई कि जब ये हाई कमिश्नर वहाँ पे पार्टी में कर रही थी ना, तो यात्री डॉक्टर या फिर मैं कहूँ नवंकुर चौधरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे भाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुनियादारी में घूमता रहता है देश विदेश में इधर उधर। काफ़ी सारे उसके जो वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छी जो रील्स हैं वो भी आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। तो भाई वो भी लपेटे में आ चुका है। अभी तो बॉलीवुड में ही ये सारी चीज़ें चल रही थी कि बॉलीवुड के लोगों को हम बॉयकॉट करेंगे, और आमिर खान किस तरीके से टर्की के जो मिनिस्टर हैं उनको जानते हैं, एर्डोगान जो कि एक बड़ा जो नाम है वो देश दुनिया में फैला रहे हैं आज की डेट में। और उसी तरीके से टर्की का साइड लेते हुए दिखे यात्री डॉक्टर। भाई यात्री डॉक्टर का एक वीडियो सामने आया है जो कि उन्होंने स्टोरी में डाला था। वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान दुनिया में हर एक अच्छी कंट्री से ड्रोन्स खरीदता है, जैसे कि इजिप्ट ले लो, स्पेन ले लो, हॉलैंड ले लो, जो यूरोपियन देश हैं वो सब भी हैं। तो अगर किसी को बैन लगाना है तो केवल टर्की पे ही क्यों लगाओ,
बाकी सारे जो देश हैं सब पे बैन लगा लो। और वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे नहीं भी जाएंगे तो भी ऐसा क्या होने वाला है भाई, 3 लाख टूरिस्ट जाते हैं बस इंडिया में, 3 लाख। और तो उनका कहने का मतलब ये भी था बीच में कि भाई बस इंडिया में 3 लाख लोग औकात रखते हैं टर्की जाने के लिए, और बाकी के जो लोग हैं वो सब गरीब हैं, वो सब कहीं नहीं जा सकते। और साथ में उन्होंने ये भी बात कह दी कि भाई रशिया भी टर्की से डील्स करता है, आर्म्स की भी डील करता है, साथ में रशिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं टर्की में। वो बता रहे हैं कि भाई 70 लाख जो टूरिस्ट है वो रशिया से जाता है, तो इस हिसाब से तो रशिया भी इंडिया का दुश्मन हो गया। साल में 70 लाख टूरिस्ट जाते हैं टर्की। सबसे टॉप नंबर 1 कंट्री है रशिया, जिससे टर्की सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो एक तरह से ये हो गया ना, हम रशिया को पैसे देते हैं वेपन्स खरीदने के लिए, रशिया के वो लोग टर्की में जाके स्पेंड करते हैं, टर्की के वो लोग सारे वेपन्स फिर पाकिस्तान को देते हैं। तो इसका मतलब तो रशिया भी हमारा दुश्मन ही हुआ एक तरह से। आप पूरा ट्रेल देखो तो ये बच्चों वाले करना बंद करो, असली सवाल पूछो भाई किससे पूछोगे आप यार? मैं क्या बोलूँ, सरकार से पूछोगे? पूछने नहीं पूछने मत पूछो, वरना झुंझुना तो दे रखा है, उसको बजाते रहो बैठ के बॉयकॉट। और आप खुद के दिल से पूछो भाई कि क्या आपके पास इतने पैसे थे भी कि टर्की जा सको? 3 लाख लोग जाते हैं, 140 करोड़ में से 3 लाख लोगों की जाने की औकात होती है टर्की। तो ये सारा जो गोल गोल जो लूप है ना, इसके बीच में वो कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया को टर्की को बैन नहीं करना चाहिए, टर्की से कोई जो रिलेशन है वो ख़राब नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि भाई रशिया है ना, वो डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट करता है, ये चीज़ सबको मालूम है। अगर रशिया नहीं होता तो भाई 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम में ही न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो यूएसए गिराने वाला था, तो रशिया ने ही उस टाइम पे साथ दिया था। तो भाई उसका सपोर्ट तो ज़रूरी है ही है। दूसरी तरफ टर्की खुले तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। भाई इनडायरेक्ट तरीके से वो किससे क्या डीलिंग कर रहा है, क्या लेन देन कर रहा है भाई, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन डायरेक्टली टर्की सपोर्ट कर रहा है तो उसको डायरेक्टली जो नुकसान है वो तो पहुंचा ही सकते हैं। और बात आती है चाइना की, तो भाई चाइना के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी इतनी है ना कि भाई 90% के जो ट्रेड्स हैं वो सब हैं, तो चाइना को कंप्लीटली ऐसे बैन किया ही नहीं जा सकता। अगर उसे बैन कर दिया तो भाई इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसमें भाई एक बड़ी जो पॉलिटिक्स है ना वो इन्वॉल्व हो गई, और इसी के बीच में फंस गए हैं नवंकुर भाई यात्री डॉक्टर, क्योंकि वो भी हाई कमिश्नर की जो पार्टी है वहाँ पे देखे गए हैं। साथ में बीच बीच में उन्होंने इस तरीके के सपोर्ट वाले जो कमेंट्स हैं, जो रील्स हैं, जो स्टोरीज हैं वो भी डाली हैं। और अभी मैं बता दूं भाई उन्होंने 3-4 वीडियो अपने डिलीट भी कर दी हैं इसी दौड़ में। और उन्होंने दावा किया है कि अगर मैंने भी किसी तरीके का कोई एस्पियोनाज किया है तो भाई मेरे को तुरंत इंडिया आते ही अरेस्ट कर लो, मेरे को सीधे सीधे जेल में डाल दो। साथ में उन्होंने इंडिया का जो मैप है उसके बारे में भी कुछ कमेंट्स कर लिया है, जिसके ऊपर उन्हें बहुत बड़ा जो आउटरीच है वो देखने के लिए मिल रहा है। भाई ये दोनों लोग सोशल मीडिया पे इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं, लोग इनको भर भर के गालियां दे रहे हैं। इनके कमेंट सेक्शन में भी अगर आप जाके देखोगे ना तो भाई इनको भर भर के जो है गालियां दी जा रही हैं। लोग इनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। मतलब एक बड़ा जो आउटरीच है वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं बता दूं भाई पहले तो ये बॉलीवुड तक ही सीमित था, काफ़ी सारे जो एक्टर्स थे उनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे थे कि भाई ये सेलेक्टिव जो आउटरीच है वो करते हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोला, वो ही बोला, तो इसीलिए हम इनकी मूवीज़ भी नहीं देखेंगे बॉलीवुड की। लेकिन अब बारी आ चुकी है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की, उनके ऊपर पब्लिक का जो टारगेट है भाई वो शुरू हो चुका है। जो जिसने जहां जो नहीं किया उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, किसने क्या किया। तो भाई ये सारा मैटर है इंडिया पाकिस्तान का। भाई अगर देखो कोई भी हिंदू भाई है, मुसलमान भाई हो, कोई भी भाई है भाई, वो किसी भी देश से कैसा भी रिलेशन रखे, चाहे वो जय सऊदी अरेबिया करे, चाहे वो जय कतर करे, कोई भी मुस्लिम देश हो, क्रिश्चियन देश हो, हिंदू देश हो, किसी का भी जय करे, लेकिन भाई पाकिस्तान से जय नहीं हो पाएगी। ये चीज़ मान लेनी चाहिए। भाई पाकिस्तान से किसी भी तरीके के जो रिलेशन है ना वो खराब होने ही होने, क्योंकि भाई जब हमारे देश का जब कोई सोल्जर है वो बॉर्डर पर लड़ रहा है, अगर वो ये चीज़ सोचने लगे कि भाई मेरे देश के जो लोग हैं वो तो उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं तो मैं ही अपनी जान देने के लिए क्यों यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो आपको चीज़ों के दो साइड देखने ही पड़ेंगे भाई। दो तरीके से चीज़ें नहीं होंगी कि आप एक साइड से दोस्ती कर लो और एक साइड से ऐसे कर लो। बाकी दुनिया के भाई इतने सारे इस्लामिक देश हैं या फिर क्रिश्चियन देश हैं, हिंदू देश हैं, मतलब किसी भी देश से कैसी भी दोस्ती करो, उसके बारे में जय करो, चाहे कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई बात आ जाती है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो भाई बड़ा जो मैटर है वो खड़ा होना ही होना है, और उनके खिलाफ पब्लिक का जो आउटरीच है वो निकलेगा ही निकलेगा। आप लोग ही क्या रहा है इस चीज़ के बारे में, आप लोग कैसे सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।